हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं आज का जो हम लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्षय रोग, जिसको हम लोग तपेदिक के भी नाम से जानते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं और इसको ट्यूबरकुलोसिस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। जानेंगे कि क्षय रोग क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी क्या होता है। टीबी जो बीमारी है एक प्रकार के गंभीर संक्रामक बीमारी है और यह जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की वजह से फैलता है। यानी जो टीबी रोग होता है यानी ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है वो जो जिस जीवाणु से फैलता है उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है। उसी की वजह से ये बीमारी फैलता है। यह बीमारी जो होता है मुख्य रूप से लंग्स को प्रभावित करता है। लंग्स के मतलब होता है फेफड़ा, फेफड़ा को प्रभावित करता है, जिसे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यानी कि हम लोग को फेफड़ा में जो टीबी होता है या फेफड़ा जब संक्रमित हो जाता है तो उसके बाद हम लोग को टीबी होता है, जिसको हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के भी नाम से जानते हैं या ट्यूबरकुलोसिस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। कहने का मतलब होता है कि यह जो होता है मुख्य रूप से हम लोग को लंग्स को ही प्रभावित करता है, लेकिन जठरा तंत्र, नली, हड्डी हुआ या जोड़ हुआ या तंत्रिका तंत्र, त्वचा, लसिका इत्यादि को भी ये क्या करता है अपने आगोश में लेने का काम करता है। इस तरह की बीमारी को, इस बीमारी का यदि उद्भवन काल की हम लोग बात करें, इस बीमारी का उद्भवन काल जो होता है 3 से 6 सप्ताह का होता है। यानी थोड़ा सा लंबा दिन तक चलने वाला बीमारी है। ये 3 से 6 सप्ताह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड पाया जाता है। और जब तपेदिक की बात करें, हम लोग टीबी की बात करें तो टीबी देखिए यहाँ बोर्ड पर लिखा गया कि टीबी टोटल आपको 10 प्रकार का होता है। यानी 10 प्रकार के टीबी पाए जाते हैं। कौन कौन से टीबी होता है? पहला आप बोर्ड पर आप देखेंगे एरोजेनिक तपेदिक, एरोजेनिक तपेदिक है। एरोजेनिक टीबी का मतलब क्या होता है? ये इस तरह का जो टीबी होता है वो संक्रमित बिंदुओं की वजह से या सांस के साथ अंदर खींच लेने के बाद वायु द्वारा उत्पन्न होता है। कहने का मतलब होता है कि वायु में किसी भी प्रकार के यदि संक्रमण रहेगा या इस तरह के जीवाणु रहेगा तो हम लोग जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा या सांस लेने के दौरान हमारे शरीर के प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद जो टीबी फैलता है उस तरह के टीबी को हम लोग बोलते हैं एरोजेनिक तपेदिक। दूसरा जो होता है बोरवाइन ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये क्या करता है कि पशुओं को प्रभावित करता है। कहने का मतलब कि जो ब्रोविन ट्यूबरकुलोसिस होता है ये मनुष्य में या मानव में इस तरह का बीमारी नहीं पाया जाता है, ये पशुओं में होता है। तो इस तरह की जो बीमारी होता है वो पशुओं को प्रभावित करता है, बोरवाइन ट्यूबरकुलोसिस। तीसरा होता है क्यूटेनियस तपेदिक। क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संक्रमण से त्वचा को विक्षिप्तियां उत्पन्न करता है। यानी इस तरह के जो संक्रमण, इस प्रकार के जो टीबी होता है वो हमारे फेफड़ा को या इस तरह के चीजों को नहीं, ये हमारे त्वचा को संक्रमित करने की कोशिश करते हैं, त्वचा को नष्ट करने का काम करते हैं, त्वचा पर प्रभाव पड़ने का काम करता है। चौथा यदि होता है एंडोजीनस। एंडोजीनस ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो शरीर में अन्य स्थान पर स्थित गुलिका में उत्पन्न होने वाला तपेदिक होता है। ये क्या करता है कि शरीर के जितना भी भाग होता है वहां पर गोला गोला टाइप कैप्सूल की तरह ही बनने का कोशिश करने लगता है। तो इसको हम लोग एंडोजेनिस तपेदिक बोलते हैं। उसके बाद पांचवा होता है एंट्रिक तपेदिक। एंट्रिक तपेदिक जो होता है ये हम लोग को दूध के द्वारा फैलता है, क्योंकि दूध में विद्यमान माइकोबैक्टीरियम होता है। माइकोबैक्टीरियम बोविस नामक जीवाणु होता है, उसी के निगलने से इस प्रकार की बीमारी होता है जिसको एंट्रिक ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। यानी एंट्रिक ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो दूध में विद्यमान माइकोबैक्टीरियम बेविस नामक जीवाणु होता है, जिसको निगल जाने के बाद या ग्रहण करने के बाद इस तरह की बीमारी हम लोग के शरीर में होता है। उसके बाद छवा जो होता है एक्सोजीनस तपेदिक। एक्सोजीनस तपेदिक जो होता है वो शरीर से बाहर स्थित किसी स्रोत से उत्पन्न होने वाला तपेदिक होता है। यानी ये क्या होता है कि शरीर से बाहर किसी प्रकार के कोई संक्रमण वस्तु आपके संपर्क में आएगा और उसके द्वारा जो संक्रमण आपके शरीर में फैलता है ये टीबी उत्पन्न होता है। तो उस तरह के टीबी को हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिस तपेदिक। उसके बाद होता है मिलियरी तपेदिक। इसको हम लोग एक्यूट तपेदिक के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को तीव्र टीबी जो होता है ये बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है कि रक्त के द्वारा शरीर में फैलने के कारण ये बीमारी होता है। यानी कि ब्लड में जब हम लोग को संक्रमण होता है तब जाके हम लोग इस तरह के हम लोग को मतलब ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में या हमारे शरीर में ब्लड में
एक प्रकार का गुलिका बन जाता है, यानी कैप्सूल के समान गोल 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 बन जाता है, उसके वजह से इस तरह की बीमारी होता है। उसके बाद एक 8वां होता है ओपन तपेदिक। ओपन ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि इस तरह के माने जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इसमें हम लोग को शरीर के बाहर निकल जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि ये भी टीबी है लेकिन शरीर में गुलिका बनेगा लेकिन बाहर निकल जाए। कभी कभी देखे होंगे कहीं पर मासा चाहे इस टाइप की चीजें निकल जाता है या वहां पर गिलट निकल जाता है, तो उस तरह के जो टीबी होते हैं इस तरह के होते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस तरह के टीबी में क्या होता है कि हम लोग गुलिका बाहर की तरफ निकल जाता है। 9वां होता है पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का पुल्मोनरी यानी फुफ्फुसीय भाग क्या होता है, यानी हम लोग का शरीर का फेफड़ा जो होता है वो संक्रमित हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद 10वां यानी लास्ट जो होता है उसको बेरुकोसा टीबी या वाटी तपेदिक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या होता है कि शरीर से बाहर संक्रमण द्वारा उत्पन्न त्वचा पर तपेदिक रोग जिसमें अधिमांस हो जाता है, यानी कि कोई शरीर का भाग ऐसा है जहां पर मांस बढ़ जाता है तो इस तरह के संक्रमण फैलता है। तो इस तरह से टोटल आपको 10 प्रकार के संक्रमण हुआ, यानी 10 प्रकार के आपको टीबी होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जनपादिक कारक यानी इसका इतिहास क्या रहा है, यानी कितना ये कारक मतलब कितना ही प्रभाव डालता है व्यक्तियों पर, तो जानते हैं। तो टीबी जो होता है विश्व के सबसे प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है, यानी ये नहीं कि भारत में यह चाहिए, ये विश्व के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये क्या करता है कि अपना कहर बरसाया है। उसके बाद हमारे जैसे देश की बात किया जाए, यदि अपने भारत की हम लोग बात करते हैं तो भारत में प्रतिदिन प्रति 3 मिनट में 2 व्यक्तियों को ये होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि यदि भारत के आंकड़ा को किया जाए तो हर 3 मिनट पे प्रत्येक 3 मिनट पर 2 व्यक्तियों को ये अपने आगोश में ले लेता है क्षय रोग। और यदि बात हम लोग करते हैं इससे क्षय रोग से लोग मर भी जाते हैं। टीबी अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन पहले जब टीबी की हम लोग बात करें तो टीबी में होता क्या था कि हर 3 मिनट पे 2 व्यक्तियों को टीबी से मौत हो जाती थी, इतना ज्यादा ये घातक बीमारी होता था। यदि आज की हम लोग बात करें तो 1000 प्रतिदिन मरते हैं। कहने का मतलब यदि आज का हम लोग फिलहाल की बात करते हैं तो प्रतिदिन 1000 व्यक्ति प्रति मतलब मरते हैं। उसके बाद यदि भारत में बात किया जाए तो 3,70,000 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है अभी तक टीबी से लगभग 3,70,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है टीबी की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कितना ये घातक बीमारी है। उसके बाद विश्व में सन 2001 ईस्वी में जब सर्वे किया गया था तो क्षय रोग जो होता है 16 से 20 मिलियन रोगी थे, यानी पूरे विश्व में 2001 में जब सर्वे कराया गया था तो 16 से 20 मिलियन के आसपास रोगी मिले थे, जिसमें भारत की यदि हम लोग बात करते हैं भारत में 2000 ईस्वी में 8.5 मिलियन टीबी के रोगी मिले थे। यानी भारत में टीबी के रोगी जो है 2000 ईस्वी में कितना मिले थे तो 8.5 मिलियन के आसपास रोगी मिले थे। और विश्व स्तर पर रोगी की घटना जो होता है 119 प्रति 1 लाख जनसंख्या है। कहने का मतलब कि हर 1 लाख में 119 लोग इस बीमारी से संक्रमित है। ठीक है, यदि मृत्यु दर की बात करें तो प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर 26 लोगों की मृत्यु भी इस बीमारी से होता है। उसके बाद न्यूनतम अनुमान के अनुसार हमारे देश में यदि बात किया जाए तो प्रति वर्ष लगभग 18 लाख रोगी बढ़ जाते हैं। यानी जितना ठीक होते हो तो ठीक होते ही हैं, लेकिन नया नया रोगी यानी जो जिसको संक्रमित नहीं हो उसको भी संक्रमित हो जाता है। यदि आज हम लोग बात करें तो प्रति वर्ष हमारे देश की यदि बात करते हैं तो हमारे देश में प्रति वर्ष 18 लाख लोग नया पेशेंट इसका बन जाते हैं। ठीक है, इसमें पूर्व में क्षय रोगियों की मृत्यु जो आपको बताया कि 29% जो थी, लेकिन अब घट के 4% हो गया। यानी टीबी रोग हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि टीबी रोग हो नहीं रहा है, लेकिन लोगों को जो मरने का या मृत्यु दर जो 29% था वो 29% से घट के 4% हो गया है। यानी अब रोगियों को ज्यादा मरना नहीं पड़ा है, ज्यादा उसको रिकवरी आदमी रिकवर कर ले रहा है। ये है। उसके बाद यदि आपको बताएं कि बीमारी क्यों फैलता है तो इस बीमारी का फैलने का जो कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, उसके वजह से बीमारी फैलता है। ठीक है, इसका सोर्स की यदि हम लोग बात करें तो 2 प्रकार से फैल सकता है। माइकोबैक्टीरियम हार्मोनिस की वजह से फैलता है और माइकोबैक्टीरियम बोविन की वजह से फैलता है। यानी 2 प्रकार के माइकोबैक्टीरियम होता है और दोनों प्रकार के जीवाणुओं से बीमारी फैलता है। उसके बाद यदि होस्ट की हम लोग बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है लगभग सभी एज ग्रुप के लोगों में पाया जाता है। यानी टीबी का कोई खास एज नहीं होता है, इस सभी एज के लोगों को या सभी एज ग्रुप के लोगों को इस तरह की बीमारी होती है। यदि इसको हम लोग बात करें मेल और फीमेल की तो ये ज़्यादातर मेल में पाया जाता है, फीमेल में कुछ कम पाया जाता है, लेकिन मेल में इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा पाया जाता है।
न्यूट्रिशनल की यदि बात करें हम लोग, तो न्यूट्रिशनल में यदि जिस व्यक्ति को कुपोषण का शिकार रहता है, यानी जो व्यक्ति को पोषक तत्वों की शरीर में कमी रहती है, उस व्यक्ति को टीबी रोग होने की संभावनाएं बनी रहती है। यदि हम लोग सोशल फैक्टर की बात करें, तो सोशल फैक्टर में ट्यूबरकुलोसिस जो होता है सोशल डिजीज है, यानी छुआछूत की बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बढ़ने वाला बीमारी है। तो इसलिए जहाँ पर जागरूकता नहीं रहती है, जिस समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जहाँ पर अशिक्षा रहती है, जहाँ पर बेरोजगारी रहती है, जहाँ पर साफ सफाई नहीं रहेगा, उस जगह पर बीमारी ये बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है। उसके बाद यदि इसको बात किया जाए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी कैसे ही फैलता है, तो आपको बताएं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में यदि आता है तो ये बीमारी फैल सकता है, या कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है और ड्रॉपलेट के भी द्वारा इस बीमारी को बढ़ सकता है। यदि इस बीमारी का चिन्ह हम लक्षण की बात करें, यानी कैसे इस बीमारी को पता लगाएंगे, इस बीमारी का पता लगाने के लिए आपको आसान उपाय है कि यदि 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से अधिक किसी व्यक्ति के खांसी रह रहा है, तो आपको समझ जाना कि उस व्यक्ति को टीबी है। भूख में कमी आती है, टीबी का मतलब ये लक्षण है। थकान होने लगता है, टीबी का लक्षण है। श्वसनीय कष्ट, यानी सांस लेने में आपको दिक्कत होता है, तब वो ये बीमारी का यही लक्षण है। सीने में दर्द, यदि किसी व्यक्ति को सीने में दर्द रहता है तो टीबी का लक्षण हो सकता है। बुखार, बुखार भी आता रहता है तो भी टीबी का लक्षण है। शाम को तापक्रम में वृद्धि, यानी शाम के समय हमेशा टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, यानी बुखार बढ़ जाएगा, तो इस तरह से ये सब आपका टीबी का लक्षण होगा। अब हम लोग बात करते हैं निदानिक परीक्षण का, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए जांच करना यदि हो तो कौन से आपको टेस्ट लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बलगम की सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग जांच करते हैं, यानी हम लोग के शरीर से जो बलगम यानी कफ जो निकलता है उसका हम लोग जांच करेंगे। उसके बाद वक्ष का एक्सरे, यानी आपके छाती का एक्सरे किया जाता है। ट्यूबरोकुलिन टेस्ट, या इसको मांटोक्स टेस्ट के भी नाम से जानते हैं, ये भी हम लोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद रोगी के लक्षण हम शारीरिक परीक्षण के भी करते हैं, रोगी के लक्षण के आधार पर उसका शारीरिक परीक्षण हम लोग करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं हम लोग टेस्ट के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं व्यक्ति को टीबी हुआ है कि नहीं हुआ। यदि हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, यानी टीबी के बाद कौन कौन से गंभीर बीमारियां हो सकती है, तो शारीरिक अक्षमता, इसका मतलब कि शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा वो व्यक्ति काम करने के लायक नहीं रह जाएगा। एड्स संक्रमण का खतरा, यदि कोई व्यक्ति को टीबी लंबे या लंबे समय तक यदि रहता है तो उसको एड्स होने की खतरा बनी रहेगी। उसके बाद कभी कभार इस बीमारी से लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा घातक है और इस बीमारी से हम लोग को बचाव करने की जरूरत पड़ती है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की यदि बात किया जाए, यानी कैसे इस रोगी को कैसे इस तरह के रोगों का हम लोग नियंत्रण करेंगे, तो क्षय रोगी का जो औषधि होती है, जो दवाई होती है, उस दवा को हम लोग देंगे। आहार, यानी पर्याप्त मात्रा में उसको पोषक तत्व प्रदान कराएंगे। उपयुक्त विश्राम, यानी कहने का मतलब कि कम से कम एक व्यक्ति को आराम की जरूरत पड़ती है और उस व्यक्ति को हम लोग अधिक से अधिक आराम करने के लिए सलाह देंगे। तो ये है। उसके बाद रोगी का रोग का पता लगते ही तुरंत उसके थूक और कफ की जो होता है अम्लीय बेसिलाई की जांच करना चाहिए। यानी कोई लगता है आपको कि कोई भी आपको लक्षण दिखाई दिया टीबी का, तो तुरंत उस व्यक्ति का थूक या कफ का जांच करवाना चाहिए लाइव में, तब जाके पता चलेगा। उसके बाद एक्सरे का जांच करवाना चाहिए। बीसीजी का टीका सदैव लगवाते रहना चाहिए। क्षय रोग नियंत्रण हेतु केमोथेरेपी करते रहना चाहिए। क्षय रोगी को औषधि को लेते रहना चाहिए। उसके बाद कक्ष कक्ष के बाहर रोगी को मास्क पहन कर जाना चाहिए। कहने का मतलब घर से बाहर कभी भी वो रोगी जाता है तो उसको मास्क पहनने का सलाह दीजिए, ताकि उसको हुआ तो किसी दूसरे व्यक्ति को ना हो। रोगी के कफ थूक आदि जो स्रोत होते हैं उपयुक्त स्थान का निस्तारण करना चाहिए, यानी कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी बीमारी हो सकता है। उसके बाद पोषक एवं संतुलित आहार प्रदान करना, यानी पोषक तत्व उसको जो भी पोषक तत्व होगा और संतुलित आहार हम लोग को देते रहना चाहिए। मरीज को अधिक से अधिक विश्राम करने का हम लोग को सलाह देना चाहिए। ये सारे जो चीज़ है आपको टीबी पर कंट्रोल पाने के लक्षण हुए। टीबी से संबंधित इतना जानकारी आपको दिया गया। यदि आपको कोई नई जानकारी हो या कुछ है तो हमारे कमेंट सेशन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, सलाह दीजिएगा, ताकि आगे से हम लोग वीडियो को और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहला बार वीडियो देखते हैं या यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो मेरा देखना चाहते हैं हमेशा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है। यदि हमारे फेसबुक पेज पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, कमेंट और शेयर करें, फॉलो भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।